हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बड़ी खुशखबरी जान लीजिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत है। जनवरी 2025 में यानी इसी साल में आपको मुफ्त राशन के साथ 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको ये लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। जनवरी 2025 में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने 5 किलो राशन मिलता है। अब उनके बैंक खाते में 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत लागू होगा और देश के करोड़ों परिवारों को यह लाभ देगा। राशन योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन पाते हैं। 1000 सीधे बैंक खाते में आएगा। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यह लाभ दिया जा रहा है। पात्रता और शर्तें जान लीजिएगा। लाभार्थी का नाम सरकारी राशन कार्ड में होना चाहिए और साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। गरीबी रेखा यानी BPL के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को यह लाभ मिलेगा। तो सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा है। न्यूज नेशन, ABP तमाम जगहों पर यह खबर आई है। सीएम योगी ने की घोषणा, ट्रैफिक पुलिस में बनेगी अलग महिला विंग, तत्काल 10,000 नियुक्तियां करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग बनाने का आदेश दिया है, जिसमें महिला निरीक्षक और उप निरीक्षक साथ ही सिपाही की अलग से तैनात किया जाएगा। उन्होंने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी में दृष्टिगत 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने का विचार करने को कहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये दिशा निर्देश विभागों को जारी कर दिया है। वही सीएम योगी की निशानेबाजी ने किया सबको हैरान, पहली बार में ही बुल्स आई को किया टारगेट। गोरखपुर दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जनपद गोरखपुर में शुक्रवार को 596 लाख रुपए की लागत से बनी मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। इस बीच उन्होंने निशानेबाजी की जिसमें सबको उन्होंने हैरान कर दिया। वही कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और टोबैको जैसे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। GST 28% से 35% करने की तैयारी सरकार कर रही है। जी हां, GST परिषद की बैठक में चर्चा तेज है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। वृद्धावस्था पेंशन 15 जनवरी तक आ सकती है। दिव्यांग पेंशन भी 15 के करीब आएगा। यानी आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन अभी नहीं मिली तो 15 जनवरी तक मिल सकती है। 3000 रुपए ही मिलेगा, बढ़कर नहीं आएगा। जी हाँ, 44 लाख से ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को ये लाभ मिलने वाला है। साथ ही दिव्यांगों को ये लाभ मिलेगा। हालांकि नए साल पे बताया जा रहा था कि पेंशन बढ़कर मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है, न सरकार ने कोई निर्देश दिया है। कुल मिलाकर आपको 3000 रुपए मिलेगा और इसी जनवरी में आपके खाते में पैसा आएगा। महाकुंभ में भंडार गृह शुरू हो चुका है, मिलेगा सस्ता राशन। दोस्तों, महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1 जनवरी से भंडार गृह शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं को सस्ता राशन मिलेगा, जैसे आटा, चावल और चीनी। कल प्रवासियों के लिए 1,20,000 राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। रसोई गैस की सुविधा भी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपए का आटा, 6 रुपए किलो चावल दिया जाएगा। 18 रुपए की दर से चीनी दी जाएगी। बस राशन कार्ड होना चाहिए। 1,20,000 सफेद राशन कार्ड बनाए गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर के लिए जरूरत पूरा करने के लिए 25 सेक्टरों की एजेंसियां निर्धारित कर दी गई हैं। 3 विशेष प्रकार के सिलेंडर भरने की व्यवस्था महाकुंभ में की गई है। इनमें 5 किलो वाला और 14 किलो वाला, साथ ही 19 किलो वाले सिलेंडर भरे जा सकेंगे। महाकुंभ में 1,11,000 किराए वाला होम होटल, वीडियो जरा देखिएगा। 176 लग्जरी कॉटेज में भी बनाए जा रहे हैं। AC गीजर की सुविधा दी जा रही है। महाकुंभ में यमुना तट पर होम सिटी बनाई गई है। इसे 2 महीने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ से श्रद्धालु दिन में सन बाथ और रात में खुले आसमान तारों का नजारा देख सकते हैं। अनुभव किसी हिल स्टेशन से महाकुंभ मेला को देखने जैसा होगा। होम सिटी में 176 लग्जरी कॉटेज भी बनाए गए हैं, जहाँ ठहरने के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। हर कॉटेज में AC, गीजर और सात्विक आहार की व्यवस्था की गई है। होम का किराया स्नान पर्व के दिन 1,10,000 है और सामान्य दिनों में 81,000 रखा गया है। डोम की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। वही वाराणसी में रेस्टोरेंट में भाई बहन के साथ मारपीट हुई है। वॉशरूम इस्तेमाल करने की मांगे थे 50 रुपए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी हां, वाराणसी के 80 स्थित एक रेस्टोरेंट में वॉशरूम का उपयोग और 20 रुपए की मांग को लेकर युवती और उसके भाई बहन की पिटाई हो गई है। युवती का आरोप है कि काउंटर पर बैठे मैनेजर ने बाल पकड़कर खींचा और भाई की पिटाई की। युवती ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वही लखनऊ में 50 मीटर से कम विजिबिलिटी, घना कोहरा छाया। दिन में हेडलाइट ऑन करके गाड़ी चला रहे लोग। 2 फ्लाइट रद्द की गई है। बर्फीली हवाओं के असर से राजधानी लखनऊ में ठिठुरन बढ़ गई है। इसके चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। 1 सप्ताह से तेज धूप नहीं निकली। इसके चलते मौसम में सिहरन बना हुआ है।
वही नाबालिगों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट की सहमति से अब बनेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। केंद्र ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेनी जरूरी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 2023 के नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो कुल मिलाकर अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा, जिससे कि नाबालिगों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति पर बन पाएगा। वह चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैल चुका है। छोटे बच्चों पर ज्यादा असर दिखा रहा। दावा है कि प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी हो चुकी है। 2019 में वुहान जैसे कोविड में फैला था। विजुअल आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, पीएम मोदी बोले कि दिल्ली में आपदा सरकार है, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए हैं। रोहित शर्मा बोले, 2 बच्चों का पिता हूं, जानता हूं क्या करना है। रिटायरमेंट नहीं लिया, खुद ड्रॉप हुआ, टीम के भले के लिए ऐसा किया है। किस्सा खत्म, लो भैया, कर दिया सरकार ने चौंकाने वाला फैसला। अब महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मिली मुक्ति। सिर्फ 50 रुपए लीटर में चलेंगे वाहन। नया साल शुरू हुआ है और अगले महीने यानी फरवरी में देश का आम बजट पेश हो जाएगा। अब लोगों को उम्मीद है कि शायद बजट में पेट्रोल डीजल की GST के दायरे मिलाकर कीमतें कंट्रोल कर ली जाए। तो दोस्तों, उम्मीद यही लगाई जा रही है। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने महंगे पेट्रोल डीजल का किस्सा खत्म करने की पटकथा लिख दी है, क्योंकि नए साल पर सरकार ने मिश्रित पेट्रोल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वाहन में चलने वाले पेट्रोल की कॉस्ट घटकर आधी रह जाएगी, यानी प्रति लीटर वाहन चलाने की कीमत 50 रुपए तक रह जाएगी। तो रोहित शर्मा की टेस्ट पारी का हो चुका है अंत। सुनील गावस्कर समेत 3 दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर दी है। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री ने दावा किया कि रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में शायद ये आखिरी बार हम लोग खेलते हुए देख लिए हैं। सिडनी टेस्ट में उन्होंने अपने आप को खुद ड्रॉप किया है और वो चुने नहीं जाएंगे। बाहर से उनको रिटायरमेंट का ऐलान करना होगा। केजरीवाल बोले, आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई है। न दिल्ली चुनाव के लिए सीएम चेहरा है, न एजेंडा है। मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था। सोनाक्षी के बाद कुमार विश्वास का सैफ करीना पर निशाना। शोहरत हमसे लोगे, बेटे का नाम बलात्कारी का रखोगे, खलनायक भी नहीं बन पाएगा, ऐसा कहा है कुमार विश्वास ने। दोस्तों, कभी कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा के बाद अब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर को खरी खोटी सुनाई है। बेटे का नाम तैमूर रखने पर कहा कि लोकप्रियता हमसे लोगे और हीरोइन हीरो हम बनाएंगे, लेकिन औलाद का नाम बाहर से आने वाले आक्रमणकारी के नाम पर रखोगे। बरेली में वेज ऑर्डर करने पर नॉन वेज पिज्जा परोसा गया। ब्राह्मण लड़के को खाने के बाद पता चला कंपनी के ईमेल पर शिकायत की है। महाकुंभ के लिए 5 से मिलने लगेंगी शटल बसें। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रयागराज में 550 इलेक्ट्रिक शटल बसों का होगा संचालन। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है और 550 शटल बसें चलाई जाएंगी। तो यूपी में सीजन का पहला कोल्ड डे, पारा 4 डिग्री के नीचे आ गया। पहाड़ों जैसी ठंड है। 30 शहरों में कोहरा है। विजिबिलिटी 5 मीटर है। बचे हुए जिलों में भी स्कूल में छुट्टी हो गई है। गोरखपुर, लखनऊ में भी 8वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें, 30 से ज्यादा शहरों में बारिश हुई है। घना कोहरा है और साथ ही कोल्ड डे का अलर्ट हुआ है। वही दोस्तों, पाकिस्तानी दोस्त की मदद से आगरा लौटा युवक, बोला साउथ अफ्रीका में पासपोर्ट छीना गया, टॉर्चर किया गया, घर जाने के लिए मांगे गए थे 5 लाख। जी हाँ, एक युवक ने कहा कि मुझे टॉर्चर किया जाता था, मामूली गलती पर पीट दिया जाता था, 12-12 घंटे काम कराए जाते थे, जमीन पर सुलाया जाता था, मोबाइल छीन लिया गया जिससे कि परिवार से संपर्क न कर पाए। जब भारत वापस आने की इच्छा जाहिर की तब मालिक ने कमरे में बंद किया, मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया। ये दर्द है साउथ अफ्रीका में 5 महीने 20 दिन फंसे रहे अभिषेक शर्मा का। लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशियों की घुसपैठ, 7,335 झुग्गियां बनाकर रह रहे, जल्द तोड़ी जाएगी। मेयर बोली, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। महाकुंभ के पहले 10 जनवरी को आएंगी राष्ट्रपति। प्रयागराज एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का कर सकती है लोकार्पण। कल आएंगे सीएम योगी। तो अब मकान मालिक की बढ़ गई है टेंशन। 2025 में किराए पर नहीं उठा पाएंगे घर। सरकार ने बदला है नियम। नया साल शुरू हो चुका है, साथ ही कई जरूरी नियमों में बदलाव हुआ है। ऐसे में सरकार ने किराएदारी कानून में भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे मकान मालिक के लिए टेंशन बढ़ गई है। अगर आप किराए पर मकान देने वाले हैं तो जरा ठहर जाइएगा, क्योंकि घर पर किराए देने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसकी जानकारी संसद को दी है। पिछले दिनों संसद में आम बजट पेश किया गया था। सरकार यह नियम मकान मालिकों द्वारा टैक्स में की जा रही चोरी को रोकने के लिए लेकर आई है। नया नियम यह है कि 2025 में जो भी कोई मकान मालिक अपना घर किराए पर देगा, उसको किराए के रूप में होने वाली इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। साथ ही किराए से होने वाली आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में दिखाना होगा। वही दोस्तों, तय हो चुकी थी शादी की तारीख, गोद भराई की रस्म भी कर ली गई थी। 3 दिन बनाए संबंध और फिर लोभी ने तोड़ दिया रिश्ता।
स्कॉर्पियो कार मांगी गई, 15 लाख नकदी मांगा गया। उसके बाद रिश्ता तोड़ दिया गया। साथ ही पीड़िता ने अपने मंगेतर पर शादी का झांसा देकर फ्लैट से बेंगलुरु बुलाकर फ्लैट में शारीरिक संबंध बनाने का आरोप भी लगाया है। वही अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। सुल्तानपुर में पिता की मौत हुई तो डीजे पर थिरकने लगा युवक। साथियों ने भी लगाए ठुमके। हैरान कर देगा कारण। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पिता के निधन के बाद जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है। परिवार ने घर के मुखिया को मातम मनाकर नहीं बल्कि नाच गाकर आखिरी विदाई दी है। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त के साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।